नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सामान्य हिंदी का शब्द भेद नामक चैप्टर से उसके तत्सम रूप, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर आदि शब्दों के बारे में जानेंगे कि कौन तत्सम होता है, कौन तद्भव होता है, कौन देशज होता है, कौन विदेशज है, कौन संकर है, इत्यादि शब्दों के बारे में जानेंगे। उन शब्दों के विषय में 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो अभी हम लोग करने वाले हैं, शुरू करने से पहले मित्रों, यदि ये कक्षा आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब जब हम इसमें वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। शुरू करते हैं पाठ। धन्यवाद। प्रश्न 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 4 कि 9? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 4 और 9। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 ऑप्शन गलत है। 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 4 भी ऑप्शन गलत है, 9 भी गलत है। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन हमारा बी सही है। 5 प्रकार के शब्द होते हैं, वो हैं तत्सम, नंबर 1 तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, नंबर 4 विदेशज, नंबर 5 होता है संकर। ये 5 प्रकार के शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। प्रश्न 2, अटारी शब्द किस प्रकार का है? अटारी जो शब्द है वह किस प्रकार का है? ऑप्शन है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो ये तत्सम अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका। क्या होता है? अट्टालिका। तो ये तत्सम तो नहीं है। क्या तद्भव है? हाँ, तद्भव है। अट्टालिका का जो तद्भव होता है वो अटारी कहलाता है। अटारी। देशज भी नहीं है और विदेशज भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर है। कितना है? बी, तद्भव। अटारी शब्द जो है अट्टालिका का, इसका अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या? अटारी है। अटारी माने ऊंची, ऊंचे पर बना हुआ कोई कमरा है या उसकी चोटी है, वो अट्टालिका कहलाती है। प्रश्न 3 है गधा का तत्सम रूप क्या होगा? क्या गधा का तत्सम रूप क्या है? तो गधर्व, गदर्भ, गर्दभ, गद्रभ, गदाह। क्या होगा? गदर्भ होगा? नहीं होगा। क्या होगा? गर्दभ। क्या गर्दभ है? हाँ, गर्दभ माने होता है गधा। गर्दभ का मतलब होता है गधा। गद्रभ होता है गद्रभ, ये गलत है और गदहा भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर होगा गर्दभ। क्या होगा? गर्दभ का मतलब होता है गधा। गधा होता है तद्भव, माने गर्दभ से बना है
गधा। गर्दभ संस्कृत का शब्द है वैसे तो। तत्सम, तत्सम शब्द का मतलब उसके समान, माने उससे लिए गए। किससे? संस्कृत से। संस्कृत के शब्द आ गए हैं, डायरेक्ट उठा के कर दिए गए, वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्व उससे जो बने हुए शब्द होते हैं, तत्सम से बने हुए शब्द जो होते हैं, संस्कृत से के जो शब्द हैं वो सीधे ना आकर के रूप बदल कर आया है जिसमें हिंदी में, तो वो जैसे गर्दभ है, गर्दभ का रूप बदल के आया हुआ गधा। क्या आया? गधा। गधा है वो हिंदी का शब्द है, लेकिन ये कैसा? तद्भव रूप है इसका। गर्दभ का तद्भव तो गधा होगा, और गर्दभ ये तत्सम रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में तद्भव रूप का चयन कीजिए। निम्नलिखित में तद्भव रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है इष्टिका, उलूक, कुपुत्र, गोबर। तो इष्टिका ये कैसा है? तत्सम रूप है। कैसा है? तत्सम है। उलूक ये उल्लू, इसका उल्लू होता है, ये भी तत्सम रूप है। कुपुत्र भी तत्सम रूप है, तत्सम रूप है कुपुत्र भी। जो गोबर, गोबर क्या है? तद्भव रूप है। क्या है? गोबर तद्भव रूप है। सही उत्तर हमारा क्या है? डी। डी उत्तर हमारा सही है, डी गोबर। तद्भव रूप कौन सा है? गोबर। गोबर का जो तत्सम रूप बनेगा वो होगा गोमय। क्या होगा? गोमय। गोमय से बनता है गोबर। ठीक, तो तद्भव क्या है? गोबर। तत्सम होगा इसका गोमय। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर होगा हमारा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, अहेर। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अहेर, अहेर का तत्सम होगा अहीर, आखेट, अरहर, आमेर। तो अहीर ये देशज शब्द हो जाएगा। आखेट, आखेट ये उत्तर सही है, अरहर भी नहीं है और आमेर भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? आखेट। आखेट हमारा सही उत्तर है। आखेट अहेर का तत्सम रूप है। आखेट से बनता है अहेर। ठीक, आखेट से निकल के गया है, क्या बना? अहेर। अहेर। ठीक, प्रश्न हमारा 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, आखेट। प्रश्न नंबर 6, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए गए हैं, कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद किए गए हैं, कौन कौन से हैं? तत्सम है, देशज है, विदेशज है और तद्भव है, तद्भव है और संकर है। क्या है? संकर है। ये 5 रूप किए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो कहना है कौन सा भेद गलत है इसमें? यौगिक, यौगिक भेद नहीं है, यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर होगा। क्या होगा? डी सही उत्तर होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद दिए गए हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव और संकर है। लेकिन यौगिक उसमें रूप नहीं दिया गया, यही इसमें गलत है। तो उत्तर हमारा डी सही उत्तर है। प्रश्न 6 का डी सही उत्तर है। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, आग का तत्सम रूप क्या होगा? आग का तत्सम, आग वैसे क्या है? तद्भव रूप है, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या होगा? आगी, अग्गी, अग्नि या अगिन। क्या होगा? आग का आग नहीं होगा, अग्नि भी नहीं होगा, अग्नि, अग्नि तत्सम रूप है और अगिन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? अग्नि। अग्नि से बनता है आग। क्या बनता है? आग। तो ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर है। प्रश्न 7 का उत्तर सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम रूप कौन सा है? निम्नलिखित में तत्सम रूप कौन सा है? तो तत्सम आम, आलस्य, आसरा या प्यास। तो कौन सा? प्यास। तत्सम रूप कौन सा है? आलस्य।
क्या है? आलस्य। आम भी कैसा है? तद्भव है। आम का होगा आम्र, आम्र होगा तत्सम रूप। ठीक। आसरा का आसरा, तो आसरा का जो तत्सम होगा वो होगा आश्रय। क्या होगा? आश्रय। आश्रय ये तत्सम रूप है आसरा का। प्यास, प्यास का जो तत्सम होगा वो होगा पिपासा। क्या होगा? पिपासा। पिपासा से प्यास बनता है। ठीक है, तो ये तो इसके तत्सम रूप हुए। आम्र, आश्रय, पिपासा ये इनके तत्सम रूप हुए। तो बाकी ये आम है, आसरा है, प्यास है, ये सब क्या है? तद्भव हैं। आलस्य, आलस्य क्या है? ये तत्सम रूप है। तो प्रश्न 8 का विकल्प हमारा बी सही उत्तर होगा। बी, आलस्य। आलस्य तत्सम रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9, प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम रूप नहीं है? निम्नलिखित में कौन तत्सम रूप नहीं है? तो माघ, माघ, माघ का होता है तत्सम, ये तत्सम है। इसका तद्भव होता है माह, माह का महीना। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ। चैत, चैत ये तत्सम रूप नहीं है, तद्भव ही है। ठीक। फाल्गुन, फाल्गुन का तद्भव होता है फागुन। क्या होता है? फागुन। ठीक। तो कह रहे हैं कि कौन सा रूप तत्सम नहीं है? तो माघ भी तत्सम है, ज्येष्ठ भी तत्सम है, फाल्गुन भी तत्सम है। चैत, चैत क्या है? ये तत्सम नहीं है, ये कैसा है? तद्भव रूप है। कैसा है ये? तद्भव रूप है। तद्भव, ये तद्भव रूप है। चैत क्या है? तद्भव रूप है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा चैत्र। क्या होगा? चैत्र। ये चैत्र जिसका तद्भव रूप होगा, ये तत्सम रूप होगा। तो ये चैत्र क्या है? तद्भव रूप है। यही पूछ रहा है कि कौन सा रूप इसमें तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं तो क्या? तद्भव है। तो चैत्र तद्भव है, तत्सम नहीं है। तो सही विकल्प हमारा 9 का सी होगा। क्या होगा? सी हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, यों, यों का तत्सम रूप क्या है? यों का तत्सम रूप क्या है? एवं है, और है, तथा है, या किशन है? तो एवं, यों का क्या होगा? एवं। ज्यों, एवं इस प्रकार ना, यों भी इस प्रकार। तो एवं इसका रूप होगा और, तो और, तथा, किशन ये सब तत्सम रूप नहीं है। ये सब तत्सम रूप नहीं है, एवं तत्सम रूप है। यों का तत्सम क्या होगा? एवं। तो विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न 10 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्दों को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम को पहचानिए। ऑप्शन है कपाट, लोहा, बंदर, दूध। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? तो लोहा नहीं, लोहा का क्या होगा? लौह। तत्सम क्या होगा? लौह। बंदर का क्या होगा? कपि। और दूध का होगा दुग्ध। ये तत्सम रूप हुए। कपाट तत्सम है, ये कपाट का होगा किवार, किवार। ये तद्भव होगा, ये तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव, तद्भव। ठीक, ये सब तद्भव पहले से ही है, लेकिन कह रहा है कि कौन तत्सम रूप होगा, तो इसका तद्भव दिया गया है। तो ये कपाट जो है ये तत्सम है, तद्भव रूप नहीं है इसका। तत्सम शब्द कौन सा है? कपाट। तो विकल्प हमारा 11 का ए सही है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द इसमें है कपाट। क्या है? कपाट। ए, विकल्प ए सही है प्रश्न 11 का। प्रश्न 12, काटना शब्द का तत्सम कौन होगा, कौन सा है? काटना जो है, काटना, काटना शब्द है, काटना का तत्सम रूप क्या होगा? तो कारण होगा,
कटन होगा, कर्तन होगा या कटता होगा। तो कारण तो नहीं होगा, कटन भी नहीं होगा, कर्तन, कर्तन माना होता काटना, क्या होता है काटना। तो कर्तन काटना का जो तत्सम है वो कर्तन होगा, कटता भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा, सी सही आंसर है, कर्तन। कर्तन हमारा सही आंसर उत्तर है, विकल्प सी सही है। प्रश्न 13 है, तिलक शब्द किस प्रकार का है। तिलक शब्द किस प्रकार का है। तिलक तद्भव है, तत्सम है, देशज है या शक है, मतलब संकर है, क्या है संकर है। तो तत्सम कैसा, तिलक कैसा है, तद्भव नहीं है, देशज भी नहीं है, संकर भी नहीं है, कैसा तत्सम रूप है। तिलक कैसा है, तत्सम रूप है। विकल्प हमारा बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्या नहीं है, तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम कौन सा शब्द नहीं है, पृष्ठ, पृष्ठ तत्सम है, पृष्ठ तत्सम है। तो ये उत्तर गलत होगा। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ये क्या है, पंक, क्या है पंक, पंक भी तत्सम है, पंक माने कीचड़ होता है। गोपाल और पानिप, गोपाल भी तत्सम है और पानिप तत्सम नहीं है, क्या है पानिप तत्सम नहीं है। तो यही उत्तर हमारा सही है, क्या पानिप तत्सम नहीं है, उत्तर हमारा डी सही है। बाकी ये तीनों तत्सम रूप हैं, क्या है ये तत्सम, तत्सम रूप हैं, ये तद्भव है। तो विकल्प हमारा डी सही उत्तर होगा, 14 का विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न 15, प्रश्न तत्सम, तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द इनमें से है अदई, चत्वारि, अदई, चत्वारि, चार या बैन। तो अदई तत्सम नहीं है, चत्वारि तत्सम है, चार भी तत्सम नहीं है, ये भी तत्सम नहीं है। ये क्या है, ये तद्भव है, सब क्या है तद्भव, तद्भव रूप हैं, ये तत्सम नहीं है। वो पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो चत्वारि शब्द क्या है तत्सम है। तो प्रश्न 15 का विकल्प बी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न 16, फूल किस प्रकार का शब्द है। फूल जो है किस प्रकार का शब्द है, देशज है, विदेशी है, तद्भव है या तत्सम है। तो कैसा है तद्भव, क्या देशज नहीं है, विदेशी भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, तद्भव है, क्या है तद्भव रूप है फूल। फूल क्या है तद्भव रूप है। और इस फूल का तत्सम रूप क्या होगा, तत्सम जो होगा वो तत्सम होगा इसमें पुष्प, क्या होगा पुष्प, पुष्प इसका तत्सम रूप होगा, ठीक। तो ये क्या है फूल, फूल हमारा तद्भव रूप है। प्रश्न 16 का विकल्प सी सही है, क्या है सी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न 17 है, अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। अटारी ये पहले भी आ चुका है, अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, पहले पूछा गया था अटारी किस प्रकार का शब्द है। तो अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, अंटार्कटिका होगा, अंटार्कटिका होगा, अंटालिका होगा, अट्टालिका होगा, अट्टारी होगा। क्या होगा इसका सही रूप, तत्सम रूप अंटार्कटिका ये नहीं होगा, अंटालिका भी नहीं होगा, अट्टालिका, अट्टालिका होगा, अट्टारी भी नहीं होगा। तो प्रश्न 17 का विकल्प हमारा सी सही उत्तर है। अट्टालिका क्या होगा, इसका तत्सम रूप होगा, क्या होगा तत्सम रूप होगा, ठीक। अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, अट्टालिका। प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। अखरोट किस प्रकार का शब्द है। अखरोट किस प्रकार का शब्द है, विदेशज है, विदेशज है, देशज है,
तद्भव है या तत्सम है। तो कैसा रूप है अखरोट? अखरोट विदेशी नहीं है, देशी देशज भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है। क्या है? तद्भव रूप है। ये कैसा रूप है? तद्भव रूप है। विकल्प हमारा सी सही उत्तर होगा। 18 का प्रश्न 18 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अखरोट क्या है? अखरोट क्या होगा? तद्भव रूप है ये। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। प्रश्न 19 की तरफ। 19वां प्रश्न है अंधकार। अंधकार किस प्रकार के शब्द में आता है? अंधकार। अंधकार संकर है, देशज है, तद्भव है या तत्सम है? तो संकर रूप नहीं है, देशज भी नहीं है। अंधकार का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अंधेरा। क्या होगा? अंधेरा। अंधेरा इसका तद्भव रूप होगा। तो अंधकार जो शब्द है वो तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम है। तत्सम क्या है? अंधकार। ठीक, तो तत्सम रूप है। प्रश्न हमारा 19 है। 19 का विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है तत्सम शब्द लिखो। क्या? निम्न जो नीचे दिए गए हैं इनमें से तत्सम शब्द को छांट कर लिखना है। तो सप्तशती, सतसई, बाघ, जोबन। बाघ, जोबन। तो सप्तशती, सप्तशती क्या है? तत्सम रूप है। सप्तशती तत्सम रूप है। इसका तद्भव रूप जो होगा, इसका ये क्या है? कैसा है? तत्सम है। तत्सम रूप है। इसका तद्भव रूप, तद्भव रूप जो है ये सतसई। क्या है? ये तत्सई कैसा है? तद्भव रूप हो जाएगा। ये क्या है? तत्सम है। तत्सम है। बाघ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये भी बाघ भी कैसा है? तद्भव रूप है। और ये भी तद्भव रूप है। तद्भव। ठीक, बाघ का तत्सम जो होगा, बाघ का तत्सम होगा व्याघ्र। क्या होगा? व्याघ्र। और यौवन का तत्सम जो होगा वो होगा यौवन। यौवन, यौवन। इस प्रकार से। ठीक है। प्रश्न हमारा 20 का विकल्प ए सही उत्तर है। अगला है प्रश्न 21। 21वां प्रश्न है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन ए है तृणदंड, कपाट एकादश, राजपुत्र शूकर, जोबन परख। तो तृण और दंड, तृण और दंड नहीं है, ये उत्तर गलत है। कपाट और एकादश, कपाट और एकादश ये दोनों कैसे हैं? तत्सम हैं। दोनों तत्सम युग्म हैं। एक कपाट माने किवाड़, एकादश माने 11 है। राजपुत्र शूकर ये भी नहीं है, जोबन और परख ये भी नहीं है। सब सही युग्म कौन सा है? बी, कपाट और एकादश तत्सम का सही युग्म है। विकल्प हमारा बी सही उत्तर होगा। क्या होगा? बी हमारा सही उत्तर होगा 21 का। आगे चलते हैं प्रश्न 22। सुवर्ण, सुवर्ण शब्द कैसा है? तो तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है या संकर है? तो तत्सम नहीं है, विदेशी भी नहीं है, संकर भी नहीं है। क्या है? तद्भव रूप है। सुवर्ण, सुवर्ण शब्द क्या है? सुवर्ण का रूप है सुवर्ण। ठीक, सुवर्ण। सुवर्ण कैसा है? तद्भव रूप है। प्रश्न 22 का विकल्प ए सही उत्तर है। चलते प्रश्न 23। प्रश्न 23 है मक्षिका। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किस शब्द का तत्सम रूप है? तो मछली का है, मच्छर का है, मखई का है या मक्खी का है? तो
तो मछली का जो तत्सम रूप होगा वह होगा मत्स्य। क्या होगा? मत्स्य। मच्छर, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? ये प्रश्न है। मछली का जो तत्सम होता है मछली, मछली का तत्सम है मत्स्य। क्या है? मत्स्य। मच्छर का हो मशक, मशक। मक्खी, ये मक्खी, ये मक्षिका का, किसका? मक्षिका का, मक्षिका का, ये मक्षिका शब्द है, इसका तद्भव तत्सम रूप तद्भव रूप है। तो मक्षिका किसका तत्सम रूप है? मक्खी का। किसका है? मक्खी। मक्खी, मक्षिका, मक्षिका। ठीक। तो प्रश्न 23 का विकल्प डी सही है। क्या है? विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो कौन सा? यौवन, प्रस्तर, पत्थर और तैल। क्या कह रहा? तद्भव रूप इनमें कौन सा है? तो यौवन कैसा है? यौवन है तत्सम। क्या है? तत्सम। ठीक। प्रस्तर भी कैसा है? तत्सम। और तैल भी कैसा है? तत्सम। ठीक। प्रस्तर, पत्थर है, पत्थर कैसा है? सही उत्तर है। ये कैसा है? यह है तद्भव। तद्भव। तो विकल्प हमारा सी सही उत्तर है। क्या है? विकल्प सही, सी सही उत्तर है 24 का। प्रश्न 25 की चल प्रश्न नंबर 25। प्रश्न 25 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? पिया, प्रिय, चार या आँख। तो तत्सम रूप पूछ रहा है, तो तत्सम रूप पिया नहीं है, प्रिय तत्सम रूप है, चार ये भी तत्सम रूप नहीं है, आँख ये भी तत्सम रूप नहीं है। ठीक। ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव। प्रिय, प्रिय क्या है? ये तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम। तो प्रश्न 25 का विकल्प बी सही उत्तर है। क्या है? विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न 26। कौन सा शब्द तत्सम है? नीचे शब्द दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से शब्द कौन सा है जो तत्सम है। तो बहु, जोग, ससुर और ब्याह। बहु, बहु कैसा है? तद्भव रूप है वधू का। किसका? वधू का। जोग, जोग का तत्सम होगा योग। ससुर ये तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम रूप है, इसका तद्भव होगा, ये तत्सम रूप है। ब्याह इसका तत्सम होगा विवाह। विवाह ये तत्सम रूप हो गए। क्या है? ये तत्सम रूप है, सब तत्सम हो गए। ठीक। और ससुर ये तत्सम पहले से है, इसलिए प्रश्न 26 तत्सम रूप पूछा गया है। विकल्प सी सही उत्तर है, ससुर। ठीक है। चलते हैं प्रश्न 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 यह है निम्न में से तत्सम रूप को चुनिए। निम्न में तत्सम रूप कौन सा है? तो तत्सम कौन सा है? षोडश है, सोता, सोना, कपूत। तो इसका तत्सम रूप क्या है? षोडश। षोडश कैसा है? तत्सम रूप है। सोता तत्सम नहीं है, सोना भी तत्सम नहीं है और कपूत भी तत्सम नहीं है। सोना, सोता, सोता का होगा सुप्त। सुप्त ये होगा क्या? तत्सम, तत्सम रूप होगा। सोना, सोना का होगा स्वर्ण, ये होगा तत्सम रूप, तत्सम रूप होगा। और कपूत का
तत्सम होगा कुपुत्र। ये इनके तत्सम रूप हैं। अभी तो ये कैसे हैं? तद्भव रूप हैं। षोडश, षोडश कैसा है? तत्सम रूप है। ठीक है, तो विकल्प हमारा ए सही उत्तर है। विकल्प हमारा ए सही उत्तर है। प्रश्न 27, प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द वाला रूप चुनिए। तत्सम शब्द किसका है ये बताना है। गधा, गाय, शिखा, घर। तो गधा, गाय, शिखा और घर, इसमें तत्सम वाला रूप है क्या? गधा है? नहीं है। गाय है? ये भी नहीं है। शिखा, शिखा तत्सम वाला रूप है। घर भी तत्सम नहीं है। गधा, गधा का तत्सम रूप होगा, गधा तद्भव रूप है। कैसा है? ये तद्भव है, तद्भव है गधा। इसका तत्सम रूप होगा गर्धव। ठीक, गाय का होगा गौ, गो या गौ। घर का होगा गृह। ये सब तत्सम रूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तत्सम रूप हो जाएंगे, तत्सम। बाकी शिखा जो है वो तत्सम रूप है। कैसा है? तत्सम है। तो प्रश्न 28 का विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 29, निम्न में तद्भव रूप को चुनिए। निम्न में तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव है उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, कान। तो उल्लास, उल्लास कैसा है? तत्सम रूप है, तद्भव नहीं है। उच्छ्वास भी तत्सम है, तद्भव नहीं है। निश्वास भी तत्सम है, तद्भव नहीं है। कान, कान कैसा है? तद्भव रूप है। तो हमें कहा गया कि तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव रूप कौन सा है? कान। क्या है? कान। कान का तत्सम रूप होगा कर्ण। क्या होगा? कर्ण। ये होगा तत्सम रूप। ठीक, तत्सम, कान का तत्सम होगा कर्ण। चलिए चलते हैं आज के अंतिम 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, कर्म का तद्भव रूप होगा। कर्म का तद्भव रूप क्या होगा? कर्म, कार्य, कृत, काम या क्रिया। क्या होगा? कर्म का कार्य होगा? नहीं होगा। कृत होगा? नहीं होगा। क्या होगा? काम। कार्य का तद्भव होगा काम, क्रिया होगा? नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न 30 का विकल्प सी सही उत्तर है। क्या है? काम। काम क्या है? तद्भव रूप है। काय का? कर्म का। कर्म का तद्भव रूप है। कर्म का तद्भव होगा काम। क्या होगा? ये काम। तो 30 का विकल्प सी सही उत्तर है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल इसी समय अगले सेशन में तत्सम तद्भव के 30 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।